हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने सीक्वेंसेस के बारे में बेसिक जाना था। हमने लास्ट वीडियो में सीक्वेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उनके कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। ये मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कब बोला जाएगा? जब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, तब हम उस सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। ए सीक्वेंस xn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ xn इज लेस देन और इक्वल टू xn+1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पर ये जो xn है ये इसकी सीक्वेंस की nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये n+1 जो है ना, ये nth टर्म से जस्ट जो आगे वाली जो टर्म है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, ये फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और जो n है वो नेचुरल नंबर को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ रहा है ना, अगर ये इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, ये डायरेक्ट xn+1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अगर xn होगा ना, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आप कैसे चेक कर सकते हो, ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अभी आप इनकी डेफिनेशंस को ही देख लो। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। A sequence xn is said to be monotonically decreasing if xn is greater than or equal to xn+1 for all n belonging to natural number। यहाँ पर xn क्या है, nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो xn+1 है ये जस्ट nth टर्म से आगे वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो nth टर्म है ना, और जो उससे आगे वाली जो टर्म है, यानी कि जो nth टर्म से आगे वाली टर्म है वो nth टर्म से छोटी है, तो इसलिए इसको हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। और वही बात की अगर यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं होता, डायरेक्ट ये xn जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है xn+1 से, तो ऐसे में हम इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब बात आती है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। या तो इसको हम मोनोटोन भी बोल देते हैं, ठीक है, मोनोटोन सीक्वेंस भी बोल देते हैं, बट ज़्यादातर हम इसको मोनोटोनिक सीक्वेंस ही बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे किसी भी सीक्वेंस को कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझना। हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या करना है, राइट xn एंड xn+1। xn क्या है, मैंने बोला ये जो सीक्वेंस है ना उसकी nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये n+1 जो है nth टर्म से जो जस्ट आगे आ रही है ना उस टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इन दोनों को हमने पहले लिख लेना है, फिर हम करेंगे डिटरमाइन xn+1 माइनस xn, यानी कि जो इससे आगे वाली जो हमने टर्म निकाली ना उससे हम पीछे वाली टर्म को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, xn+1 माइनस xn कर देंगे, और अगर ना ये वाला जो है xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर ये 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ जाता है, देन द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दैट इज xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देन दिस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, क्या किया हमने कि जो नेक्स्ट टर्म आ रही थी उसमें से हमने लास्ट टर्म जो nth जो टर्म थी हमने उसको माइनस किया, और अगर वो पॉजिटिव आ रही है यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और वहीं पर अगर वो 0 से छोटी आ जाती है, अगर हम इनको माइनस करते हैं ना और वो 0 से छोटा आ जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आपने क्या चेक करना है, जब आप माइनस करोगे ना यहाँ पर, तो आपने 0 के साथ उसको कंपेयर करना है। मैं 0 के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे अभी आपको डिवाइड वाला भी बताने वाला हूँ, तो वहाँ पर हम 1 के साथ चेक करते हैं, बट यहाँ पर अभी हमने माइनस किया हुआ है तो यहाँ पर हम 0 के साथ ही इसको चेक करेंगे। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के टाइम क्या आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के टाइम क्या आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि लेस देन 0 होना चाहिए। तो अब आप ऐसे ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को फाइंड कर सकते हो। मैं आगे एग्जांपल भी देने वाला हूँ आपको, वहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप इसको ऐसे डिटरमाइन नहीं करना चाहते हो तो आप एक और तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट तरीके में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर रहे थे ना जो
बड़ी वाली जो टर्म थी उसमें हम छोटी वाली टर्म को हम माइनस कर रहे थे। यहाँ पर बड़ी वाली टर्म से मेरा मतलब ऑर्डर में बड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस वैल्यू में बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर में बड़ी की बात कर रहा हूँ। बड़ी टर्म में से हमने छोटी टर्म को माइनस किया था ना, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी नेक्स्ट टाइप में कि हम बड़ी टर्म को डिवाइड कर देंगे छोटी टर्म से, यानी कि xn+1 डिवाइड बाई xn, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको डिटरमाइन करोगे ना xn+1 डिवाइड बाई xn, और अगर आपके पास ये ग्रेटर देन 1 आता है, मैंने बोला ना डिवाइड के टाइम हम 1 के साथ इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हमने 0 के साथ कंपेयर किया था ना, यहाँ पर हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, अगर ये वाला जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है, अगर ये डिवाइड करने के बाद मेरे पास ग्रेटर देन 1 आ जाता है, तो जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। और वहीं पे अगर ये लेस देन 1 आ जाता है, ठीक है, अगर ये लेस देन 1 आ जाता है तो वहीं पे जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसका ध्यान रखना, मैं ये अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप जब इनकी रेशो लोगे और वो 1 से बड़ी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और वहीं पर अगर इनकी रेशो जो वो लेस देन 1 आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, एग्जांपल से आपको ये 100% क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है, कोई मैंने सीक्वेंस लिया हुआ है xn। देखो सीक्वेंस को हम हमेशा ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में हम इसको बंद करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर ना ये एक तरह से ये सीक्वेंस नहीं है, ये जो 1/n है ना, ये इस सीक्वेंस की nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस सीक्वेंस की ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो xn आएगा ना ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, यानी कि ये जो आ रहा है ये xn आ रहा है, ठीक है, ये जो आ रहा है ये xn आ रहा है, यानी कि xn इज इक्वल टू 1/n है। अब हम xn+1 हम डिटरमाइन करेंगे। सो xn+1 हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सिंपली मैंने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना xn+1, यानी कि n में हमने 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला या कुछ भी है, यहाँ पर आपने n की जगह +1 ऐड कर देना है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n+1, n की जगह आपने क्या लिखा, n की जगह आपने n+1 लिख दिया। सो ये मेरे पास आ जाएगी xn+1 टर्म। अब मैंने क्या करना है कि xn+1 में मैंने xn जो है वो मैंने माइनस करना है, xn+1 में मैंने xn जो मैंने माइनस करना है, और फिर मैंने देखना है कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो xn+1 की वैल्यू लिख दी, और xn की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 1/n है, वो मैंने इसमें माइनस कर दी। यहाँ पर अब मैं एलसीएम लूँगा, सो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n यहाँ पे चला जाएगा और n+1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, n यहाँ पे आ गया, माइनस n+1 यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये ब्रैकेट में खोलूँगा तो यहाँ पर ये n और n कट हो जाएगा और ये वाला जो है माइनस का 1 बन जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा -1/n इंटू n+1। सो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n² + n लिख सकता हूँ ना, n² + n। वैसे जो n की वैल्यू वो इन्फिनिटी को टेंड करती है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहते हैं। सो इसलिए n की जो वैल्यू वो इन्फिनिटी को टेंड करती है। ये जो जब मैं आपको आगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताऊंगा ना, वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बट यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, देखो n जो है मैंने अभी बोला नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो नीचे है अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूँगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर जो n की अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव का साइन तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ये हमेशा लेस देन 0 होगी। अगर ये वाली जो है ये लेस देन 0 आ जाती है, xn+1 माइनस xn जो है ये अगर लेस देन 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो यहाँ पर जो xn जो सीक्वेंस है वो मेरे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। सो अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप किसी भी सीक्वेंस को कैसे चेक करोगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। सो अब मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, कोई सीक्वेंस है मेरे पास xn और जो कि कुछ इस तरह से है 2n - 7/3n + 2। एक्चुअल में ये क्या है, ये xn मतलब ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे के पूरे सीक्वेंस को नहीं कर रहा है, मतलब ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे इसका कोई भी सीक्वेंस की मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस इसे डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अगर मैं xn की फर्स्ट टर्म के बारे में बात करूंगा तो क्या करूंगा, n की जगह मैं 1 भरूंगा, यहाँ पर 1 भरूंगा, यहाँ पे 1 भरूंगा और सोल्व करूंगा, मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब मैं 2 भरूंगा सो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा n की जगह, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा n की जगह, सोल्व करूंगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसी तो यहाँ पर जो n है वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि nth टर्म को बता रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो xn की वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये xn की वैल्यू है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीक्वेंस इज xn वेयर xn इज इक्वल टू दिस मच, जो मैंने अभी आपको बता दिया।
अब हम क्या करेंगे, एक्स एन आ गया हमारे पास, एक्स एन प्लस वन हम डिटरमाइन करेंगे क्योंकि हमने चेक करना है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स एन प्लस वन कर देंगे, यानी कि एन की जगह हमने एन प्लस वन पुट करना है। सो जहाँ पर भी एन होगा वहाँ पे हम एन प्लस वन लिख देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस वन, नीचे पे आ जाएगा एन प्लस वन। अब क्या होगा यहाँ पे कि इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बन जाएगा 2n प्लस ये 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड -7 वैसे का वैसे रहा। सिमिलरली नीचे हो जाएगा 3n प्लस 3 एंड प्लस 2 जो है वो वैसे का वैसे रहा। अब हम 3 प्लस 2 जो है वो 5 बन जाएगा, एंड 2 - 7 -5 बन जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 2n - 5 अपॉन 3n प्लस 5। सो ये जो है वो अभी तक मेरे पास एक्स एन प्लस वन की वैल्यू आई है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन चेक करूँगा। सो यहाँ पर मैं इस वैल्यू में से ये जो एक्स एन की वैल्यू थी वो माइनस करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया और इनकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख के माइनस कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लेना है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया यहाँ पे, और ये इनका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस 2 इंटू 2n माइनस 5, माइनस ये जो साइन था वैसे का वैसे रहा, और यहाँ पर आ जाएगा 3n प्लस 5 इंटू 2n माइनस 7। और इसको मैं यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व करूँगा, यहाँ पर इनको भी मल्टीप्लाई करके सोल्व करूँगा, और फिर देखूँगा कि कुछ टर्म कोई कट हो तो नहीं रही है। सो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सो फर्स्ट यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ रहा है 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 15n माइनस 10, और सेकंड माइनस ये जो माइनस है ये वो जो बीच में था वो वाला माइनस है। और जब नेक्स्ट मैं उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 10n प्लस 35। अब मैंने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सी टर्म्स जो है वो कट हो रही हैं। सो यहाँ पर 6n स्क्वायर के साथ 6n स्क्वायर जो वो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहले पॉजिटिव वाले n को देखते हैं। ये पॉजिटिव का 4n है और ये है 21n पॉजिटिव का, यानी कि 25n जो वो पॉजिटिव का बन जाएगा। यहाँ पर -15n जो है वो नेगेटिव का है, या -10n जो वो भी नेगेटिव का है, यानी कि -25n जो है वो नेगेटिव का बन जाएगा, यानी कि 25 भी पॉजिटिव का है और 25 भी नेगेटिव का है, यानी कि n वाली तो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो कट हो जाएंगी। और यहाँ पर बचा -10 एंड प्लस 35। सो यहाँ पर पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी है। सो 35 में हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा पॉजिटिव का। सो ऊपर बचेगा सिर्फ 25, और डिनोमिनेटर में जो थे मल्टीप्लिकेशन में जो एलसीएम था इनका वो मैंने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर वही बात है कि n जो वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, n जो वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जो ये, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर तो नीचे ये वाला भी पॉजिटिव बनेगा, ये वाला भी पॉजिटिव बनेगा, इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही बनेगा, यानी कि ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो ये जो हमारे पास सीक्वेंस थी वो क्या हो जाएगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, दैट्स वाई एक्स एन जो सीक्वेंस थी इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सो आई होप अब आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के बारे में पता चल चुका होगा। देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो भी एग्जाम्पल करवाए ना उनमें मैंने एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन किया हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने माइनस वाला बताया, अभी तक मैंने आपको डिवाइड वाला नहीं बताया। देखो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने देखना है कि आपको कौन सा ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पर क्या था कि माइनस वाला जो था वो उसमें ईजी रह रहा था आपको चेक करने के लिए। डिवाइड वाला आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास जो सीक्वेंस का जो फॉर्मूला या जो सीक्वेंस जो आपके पास दिया हुआ है वो आपको मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है या आपको डिवाइड में दिया हुआ है, और वहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि आप जब उनको डिवाइड करोगे एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन करोगे, और वो आपको लग रहा है कि वैसे आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो उसको, तो अगर आप चाहो तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। कौन सा, डिवाइड वाला। तो आपने डिवाइड के टाइम आपने क्या चेक करना है, 1 के साथ आपने उसको कंपेयर करना है कि वो 1 से बड़ा आ रहा है या 1 से वो छोटा आ रहा है, क्योंकि आप जब माइनस करते हो तब तो आप 0 के साथ कंपेयर करते हो ना, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे यानी कि रेशो लोगे तो आप 1 के साथ कंपेयर करोगे। सो आई होप जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।